बच्चों 10th क्लास के बच्चे देखेंगे। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को लेकर आए हैं। आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, फिर आगे आप लिखिएगा जयशंकर प्रसाद प्रतिभा के धनी कवि हैं। वे महान कवि, सफल उपन्यासकार एवं नाटककार हैं। छायावादी काव्य के क्या है, वे आधार स्तंभ है। रचनाकार के रूप में उनका व्यक्तित्व बेजोड़ है। आपने मानव जीवन की यथार्थ झांकी को प्रस्तुत किया है। जीवन की भौतिकता की शिला से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता के गौरव शिखर पर स्थापित किया है। वाराणसी के जाने माने साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने अपनी शैशवावस्था की आंखें खोली। बाल्यकाल में सिर से माता पिता का साया उठ गया था। घर पर ही उन्होंने मनन, चिंतन एवं स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। सन 1937 ईस्वी में मात्र 48 साल की अल्पायु में ही उनका निधन हो गया। फिर आप डालेंगे हेडिंग रचनाएं। रचनाओं में पहले लिखेंगे कामायनी, तो कामायनी में कोष्ठक में लिखेंगे महाकाव्य। फिर सेकंड नंबर पे डालेंगे लहर, तीसरे नंबर पे डालेंगे करुणालय, चौथे नंबर पे डालेंगे आंसू, पांचवें नंबर पे डालेंगे झरना, छठे नंबर पे डालेंगे महाराणा का महत्व, सातवें नंबर पे डालेंगे चित्राधार, आठवें नंबर पे डालेंगे प्रेम पथिक, नौवें नंबर पे डालेंगे कानन कुसुम। आज आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग उनके प्रमुख नाटक। तो नाटक कौन कौन से हैं ये देख लें। पहला है अजातशत्रु, फिर है चंद्रगुप्त, फिर है स्कंद गुप्त और ध्रुव स्वामिनी, इनके प्रमुख नाटक हैं। और उपन्यास में इनके तितली, कंकाल और इरावती आपके प्रमुख उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल आपके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। फिर आप विशेषता डालेंगे। विशेषता में आप डालेंगे पहले भाव पक्ष। प्रसाद जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि तथा प्रमुख स्तंभ हैं। इनके काव्य में भाव पक्ष की विशेषताएं निम्नवत हैं। नंबर 1 पे है समरसता का संदेश। समरसता का संदेश पहले आगे लिखेंगे। प्रसाद ने अपने महाकाव्य कामायनी में समरसता का संदेश दिया है। जैसे मानव जगत एवं जीवन के अखंड रूप में परिचित होने लगेगा, वैसे ही मन की तरह विषमता समाप्त होने लगेगी तथा समरसता का संचार प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे नंबर पर डालेंगे छायावाद के जनक। हिंदी काव्य में छायावाद का शुभारंभ करने का श्रेय प्रसाद को ही जाता है। उनकी कविता में छायावाद की संपूर्ण विशेषता तथा चरमोत्कर्ष भी विद्यमान है। फिर आप डालेंगे प्रेम वेदना की मर्मस्पर्शी झांकी। प्रसाद के काव्य में प्रेम एवं वेदना के मार्मिक चित्र अंकित किए गए हैं। प्रिय के विरह में जिंदगी की वाटिका नष्ट हो चुकी है, लेकिन कलियां बिखर गई हैं तथा पराग क्या हो गए हैं, चारों ओर फैल रहा है। अनुराग सरोज शुष्क हो रहा है। फिर दार्शनिकता हेडिंग डालेंगे। प्रसाद के काम में दार्शनिकता का भी रूप देखा जाता है। प्रसाद मूलतः एक दार्शनिक कवि हैं। काम में आनंदवाद की बहुत ही सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। दार्शनिकता की वजह से काव्य में रहस्यात्मकता का स्वाभाविक ही सामंजस्य देखने को मिलता है इनके काव्य में। फिर आप लिखेंगे प्रकृति चित्रण। प्रसाद जी ने अपने काम में प्रकृति के मृदु
एवं कर्कश दोनों रूपों का जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया है। फिर आप डालेंगे हेडिंग राष्ट्रीय भावों का चित्रण। प्रसाद जी ने राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। वे प्रेम की मदिरा का पान करके भी राष्ट्र के प्रति उदासीन नहीं हुए हैं। फिर आप कला पक्ष, अभी भाव पक्ष में इतने हेडिंग पढ़े, अब आप लिखेंगे कला पक्ष। कला पक्ष में पहले आप लिखेंगे भाषा। प्रसाद जी की भाषा परिमार्जित, व्याकरण सम्मत, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। भाषा में माधुर्य, ओज एवं प्रसाद गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। भाषा भावानुकूल एवं सरस है। शब्द चयन अनूठा है। लाक्षणिकता उनकी कविता का श्रृंगार है। फिर आप डालेंगे हेडिंग अलंकार योजना। प्रसाद का काव्य अनेक अलंकारों से सुसज्जित है। जैसे उन्होंने परंपरागत अलंकारों के अलावा प्रसाद जी ने विशेषण, विपर्य तथा मानवीकरण नामक पाश्चात्य अलंकारों का भी आपने काव्य में सफल प्रयोग किया है। फिर आप लिखेंगे हेडिंग डालेंगे छंद योजना। प्रसाद जी ने अपने काव्य में नवीन छंदों की रचना की है। यह उनकी कल्पना की उर्वरता तथा मौलिकता का प्रमाण है। आंसू में अपनाए गए छंद को आंसू छंद के नाम से संबोधित करते हैं। नाद तथा तान में उनके छंदों की तुलना संस्कृत में मेघदूत से जो की जा सकती है। अब लिखेंगे हेडिंग साहित्य में स्थान। छायावाद के उन्नायक जयशंकर प्रसाद का आधुनिक हिंदी कविता में शीर्ष स्थान है। उनकी कविता में नई अभिव्यंजना शैली का मादक वसंत अपनी शोभा बिखेर रहा है। यत्र तत्र संगीत का मधुर नाद उल्लास से हिलोरे उत्पन्न कर रहा है। लय तान युक्त कोमल कान पदावली में पीड़ा की वंशी निनादित है। समस्त प्राणियों के प्रति स्नेह एवं करुण व्यक्त करने का आह्वान है। एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा कहानीकार के रूप में सदैव स्मरणीय किए जाते रहे हैं, क्योंकि इनकी कविता बहुत सुंदर है और इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें।